आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट 2023 की जो परीक्षा है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से लाइव कर देंगे और 6 बजे से जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये रहेगा, ये 10 नवंबर तक वो आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद रात्रि 12 बजे तक, उसके बाद 11 और 12 तारीख को अगर वो किसी तरह की भी कोई त्रुटि रह गई है, चाहे वो फोटो को लेके हो, सिग्नेचर को लेके हो, थंब इम्प्रेशन को लेके हो या किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन, उनको पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के बाद ना तो कोई फॉर्म जो है भर पाएगा, ना ही ये डेट एक्सटेंड होने वाली है। इसलिए सभी जितने परीक्षार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि डे 1 से ही सीरियस होकर वो अपना फॉर्म तुरंत भर दें और उसके बाद 11 और 12 तारीख 2 दिन उनको मिलेंगे। तब तक वो अपना उसके अंदर 2 दिनों के अंदर अपना कोई भी त्रुटि रह गई उसको करेक्ट कर पाएँ। उसके बाद किसी तरह की भी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। इसमें हम 2 दिसंबर को हम लेवल 3 की परीक्षा करवाएंगे जिसका समय 3 से 5:30 बजे तक रहेगा और 3 दिसंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा होगी। हाँ नहीं, 2 बजे लेवल 2 की परीक्षा रहेगी और लेवल 1 की परीक्षा 3 से 5 बजे तक रहेगी। तो इस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जो आवेदन शुल्क है वो एज इट इज़ रखा गया है, इसमें किसी तरह की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अंदर अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके 500 रुपये हैं एक लेवल के लिए। अगर वो 2 लेवल के आवेदन करता है तो उसके लिए 900 रुपये हैं। अगर तीनों लेवल के लिए वो आवेदन करता है तो उसके लिए उसकी 1200 रुपये है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यही एक लेवल के लिए 1000 रुपये, अगर 2 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो वो 1800 रुपये और तीनों लेवल के लिए 2400 रुपये ये शुल्क रहेगा। आप कोई सवाल पूछना चाहते तो सर, लगभग कितने छात्रों के बैठने की संभावना है? कितने परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे? 2021 में 1,87,000 कैंडिडेट जो थे उन्होंने अप्लाई किया था। 2022 के अंदर 3,05,718 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और इस बार क्योंकि आवेदन अभी लाइव हो जाएंगे, कह नहीं सकते, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम लगभग 3 लाख के करीब कैंडिडेट तो इस बार भी आवेदन करेंगे। क्या सर हर जिला मुख्यालय पे परीक्षा केंद्रों का बनाए जाएंगे? वो क्या लगभग परीक्षा केंद्र हर कैंडिडेट को अपना होम डिस्ट्रिक्ट या प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट चुनने का जो है मौका मिलेगा। एचएसएससी की परीक्षा में 7 जिले जो है परीक्षा केंद्रों से महरूम थे, वहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए थे। क्या ऐसे जिलों में भी परीक्षा केंद्र, माफ़ कीजिएगा, 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे 17 जिलों में, 5 जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं थे? क्या बोर्ड भी ऐसी तकनीक तैयार करेगा, इसी तरह से जो है परीक्षा केंद्र बनाएगा? एस्टेट की परीक्षा में हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। 22 के 22 जिले हैं, सभी में 2 उपमंडल भी इसमें लिए जाते हैं हर बार जो है। हांसी की बात हम इतना बात कर रहे हैं, जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। उपमंडल का जिला मुख्यालय पर रहेगा? हर जिला मुख्यालय पे परीक्षा तो केंद्र। सर ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें महिला कैंडिडेट को देंगे या पुरुष कैंडिडेट को भी वही देंगे? सबको बराबर का अधिकार है। सर, जिस प्रकार से पहले नकल रहित परीक्षाएं हुई हैं, तो इस बार भी नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए बोर्ड ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं? पहले हालांकि सीसीटीवी जो कैमरे लगते थे, क्या इस बार भी उसी तरह का प्रोसीजर हुआ या कुछ और भी अलग जो है उसमें कुछ नई चीज़ें? हर तरह के प्रबंध जो पहले किए गए थे, सीसीटीवी कैमरास, जैमर, बायोमेट्रिक, सब एज इट इज़ रहेगा। एक एडवांस फीचर जो हमने 10th और 12th के अंदर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यूआर कोड और हिडन फीचर्स थे, वो इस बार एस्टेट की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पर अंकित किए जाएंगे। वो सभी हिडन फीचर्स रहेंगे। तमाम कवायदों के बावजूद एचएसएससी की परीक्षा में हरियाणा में 26 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। इस परीक्षा में भी हालांकि इंतजामात वही सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स वहाँ भी लगाए गए थे। यहाँ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो तो बोर्ड किस तरह से कमर कसे हुए? देखिए, जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है वो इसी बात के लिए है कि किसी तरह का भी कोई इम्पर्सनेशन के केस, जैसे आप मुन्ना भाई कहते हैं, वो ना प्रवेश कर सकें
और अगर करते हैं तो जब मिसमैच होता है बायोमेट्रिक का तो उस वक्त तुरंत हमारे पास खबर आ जाती है अगर, और उसी वक्त उसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बायोमेट्रिक के साथ आई स्कैनिंग भी होगा सर? जी, जब हम बायोमेट्रिक कहते हैं तो आईरिस स्कैनिंग, थंब इम्प्रेशन, ये बायोमेट्रिक के ही दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक सर स्टेट का जो प्रमाण पत्र होता है उसकी मान्यता को लेकर के कई बार संशय रहता है, 7 साल, कुछ बार कुछ जो संगठित दल अवधि को जेजेपी ने अवधि ये भी बताया भी लाइफ टाइम की भी इनमें घोषणा पत्र में भी, तो एग्जैक्ट है क्या सर, वो लेटर आ गया नहीं आ गया क्या? हमारे पास जो हरियाणा सरकार से है पत्र आया उसकी 7 साल की वैलिडिटी का, लाइफ टाइम वैलिडिटी का इस तरह से सरकार ने हमें इसी तरह का कोई आदेश नहीं आया वहाँ से। अगर जैसे भी आदेश आते हैं सरकार की तरफ से उन्हें लागू किया जाए। सर पीआरटी की तो वैकेंसी, हालांकि ये बोर्ड का विषय नहीं है, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी काफ़ी सालों से नहीं निकली, लेकिन बोर्ड हर साल परीक्षा ले लेता है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी क्या करेंगे उसका? ये दो अलग पहलू है इसके। परीक्षा लेना एक अलग बात है और उसके अंदर वैकेंसी निकालना ये दूसरा एस्पेक्ट है। वैकेंसी है सरकारें निकालती, मैं ये कहना चाहूँगा अगर हरियाणा में नहीं निकली है फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बाहर से कैंडिडेट आते हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, और बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि बट 70% कैंडिडेट तो वहीं से आते हैं जो अपने यहाँ पर एस्टेट कर रहे हैं, वो डीएलएड करके जाते हैं, और बहुत सारे भी जो है नौकरियाँ उन सबको मिली आप अपने राज्यों के अंदर। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट खाली बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा में वैकेंसी नहीं निकली, बाकी प्रदेशों में तो निकल रही है। सर एसएससी की बात करें, अन्य बोर्डों की बात करें तो फीस की जो कंपैरिजन करें, एसएससी से 10 गुना है हरियाणा में फीस, एचएससी से भी कम से कम 5-6 गुना है सर, क्योंकि वहाँ 150 रुपये ही है, तो फीस में सर कहीं इतना गैप? देखिए फीस का जहाँ तक है स्ट्रक्चर ये पहले से तय है, और अपने जितने भी उसकी वैलिडिटी, उसके एक्सपेंसेस देखते हुए, ऑपरेशनल सिस्टम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए उसे तय की जाती है। जो पहले तय हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास्ड है, और इसी वजह से ये स्ट्रक्चर है। हमने इस फीस को और इस बार नहीं बढ़ाया है। क्या रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए सर? रिलैक्सेशन आपको पता है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के ऑलरेडी है, उनकी ये फीस आधी है एज कम्पेयर टू जनरल कैंडिडेट्स, तो काफ़ी रिलैक्सेशन ऑलरेडी बोर्ड ने दे रखा है इसमें। क्या माना जाए सर, बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से तैयार है इन परीक्षाओं को लेकर? कोई शक होना नहीं चाहिए। 100% जैसे हमेशा चाक चौबंद प्रबंध करके परीक्षाएं करवाई जाती हैं, उससे भी और ज़्यादा फीचर्स डालते हुए और ज़्यादा इंतजामात करते हुए हमने पूर्ण तरह से इस परीक्षा को 100% सफल करके हम रहेंगे। सर वो 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से कहा जाए कि गुजरात में जिस प्रकार का मॉडल है वो हरियाणा में भी लागू होगा, वो सर क्या मॉडल है, उसमें किस प्रकार के? ये जो मॉडल है, मैं इसकी मात्र गुजरात के मॉडल की बात नहीं कर रहे, इवन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अगर आपने पहले अखबारों में भी इसकी पुष्टि की गई थी और बताया गया था, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था कि इस बार 2 बार वार्षिक परीक्षाएं होंगी, तो बच्चे को एक ज़्यादा बेटर चांस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने का। तो उसी तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए ये पहल की गई है। 2023 में जो परीक्षाएं होंगी, 24 में जो परीक्षाएं होंगी मार्च में, उसके बाद सेम ऐसे ही सारे सब्जेक्टों की परीक्षा हम 10वीं कक्षा की फिर दोबारा करवाएंगे। जो कैंडिडेट उनको लगता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं वो उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। सर जैसे बोर्ड हरियाणा सरकार है सर, मॉडल कितनी स्कूल बार बार खोल रही है, उनकी संख्या को बढ़ा रही है, लगता नहीं सर बोर्ड को नुकसान भी होगा सर, एक अलग से पढ़ता? ये निर्णय सरकार का है। हम इतना कह सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नकल पे 100% रोक लगाई है, एडवांस सिस्टम जैसे हम कहते हैं डिजिटल इवोल्यूशन 100% पूरे बोर्ड का करवाना, शायद देश में पहला ऐसा बोर्ड होगा जो 10वीं और 12वीं की 100% जो परीक्षाएं हैं, जो उनका इवोल्यूशन है वो ऑनलाइन करवाएगा, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग करवाएगा। ये कह लीजिए अब डिजिटल इवोल्यूशन है, जिससे मूल्यांकन प्रणाली के अंदर बहुत ही बड़ा सुधार आएगा। किसी तरह से बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगी उसके अंदर। तो बोर्ड नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और अब ये सरकार का जो है निर्णय है कि जो भी वो करेंगे, मुझे लगता है कि वो प्रदेश के लिए बेहतर ही होगा। सर स्टेट का परिणाम मैंडेटेड भी नहीं आएगा? पिछले बार हमने 14 दिनों के अंदर यानी 2 हफ्ते में परिणाम दिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो बहुत जल्दी उसी तर्ज पर इस बार भी हम परिणाम देने का प्रयास करेंगे।